कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। मैं आपके एसएसटी की फैकल्टी और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं चैप्टर 17 विच इज अबाउट आवर गोल्स, राइट्स एंड ड्यूटीज। लेट अस टॉक अबाउट द करिकुलर गोल्स। In this chapter, we will understand about our fundamental rights, duties of Indian citizens. We will learn the value of justice, liberty, equality, and fraternity, and we will try to develop civic sense and responsible citizenship. Now, let us see the chapter highlight. In this chapter, we will learn about preamble, democracy, secularism, socialism, fundamental rights, fundamental duties, and directive principles. तो बच्चों, क्या आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ अधिकार देता है जो हमें फंडामेंटल राइट्स के रूप में मिलते हैं। हम इसे डिटेल में समझेंगे। पहले हम प्रीएम्बल की बात कर लेते हैं। प्रीएम्बल जो है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का बच्चों इंट्रोडक्शन पेज होता है, जिसके अंदर बेसिकली आपकी 3 वैल्यूज दी गई हैं, जो कि डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म की बात करते हैं। अगर हम इन्हें डिटेल में समझें तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है बच्चों कि जो आपके देश का जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है उसे आप इलेक्ट करते हैं, वो कोई राजा नहीं होता, जो कि जो राजा नहीं होता, जिसे डेमोक्रेसी के अंदर आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट फीचर है फ्रीडम एंड इक्वालिटी, जिसके अंदर हर इंसान जो है वो इक्वल ट्रीट किया जाता है और हर इंसान को फ्रीडम मिलती है। अगर हम सेक्युलरिज्म की बात करें बच्चों, तो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है हर एक रिलीजन को, जो स्टेट है, जो आपका देश है, जो आपकी कंट्री है, वो इक्वल ट्रीट करेगी और हर रिलीजन के जो लोग हैं उनको सम्मान मिलेगा और कोई किसी के रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे कि आप हिंदुइज्म फॉलो करना चाहते हैं तो आप अपना हिंदुइज्म फॉलो कर सकते हैं। स्टेट जो है उसका अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, पर वो आपके रिलीजन को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, वो आपके फेथ को प्रोटेक्ट करेगी। इसके अलावा अगर हम सोशलिज्म की बात करें तो इंडिया जो है सोशलिस्ट कंट्री है, जिसके अंदर हम अपनी सारी जो हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं। हम चाहते हैं कि सबके पास जो है बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिले। किसी एक के पास जो है कॉन्ट्रीब्यूट किसी एक के पास जो है वो बहुत ज्यादा जो है वेल्थ इकट्ठा ना हो जाए, तो डिस्ट्रीब्यूशन की भी हम कोशिश करते रहते हैं कि हमारा जो वेल्थ है वो इंडिया के सारे लोगों के अंदर कंट्रीब्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सब अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकें। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें बच्चों, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें 6 फंडामेंटल राइट्स को देता है, जो कि हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, जो हर एक इंडिया के सिटीजन को मिलता है, जिसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता किसी भी बेसिस पे। ठीक है, चलिए हम उन्हें समझते हैं। सबसे पहला है बच्चों राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसके अंदर आप अपने थॉट्स को, आइडियाज को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों। आप किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं और अपनी बात जो है आप अपने देश के सामने रख सकते हैं। आप जो चाहें वो बोल सकते हैं, इसके भी अपने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट आप जो चाहें वो आप बोल सकते हैं, ये आपको अधिकार मिलता है। अगर हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करें बच्चों, तो स्टेट का जो है वो अपना कोई रिलीजन नहीं होता, बट ये किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करता, पर हर एक रिलीजन जो सिटीजन है उसके रिलीजन की रक्षा करता है और हर सिटीजन के पास ये राइट होता है कि वो अपने फेथ को प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, वर्शिप कर सकता है किसी भी रिलीजन को, और किसी और के रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी की। तो बच्चों, कोई भी जो है वो किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर के बेसिस पे और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे किसी के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट, रिलीजन, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ से आते हैं तो। ठीक है, तो सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, तो बच्चों हर एक जो चाइल्ड है वो फ्री है कि वो कहीं पे भी एजुकेशन को रिसीव कर सकता है। ठीक है, और जो माइनॉरिटीज हैं उनको ये अधिकार मिलता है कि वो अपने लैंग्वेज और कल्चर को बचाने के लिए जो है वो इंस्टीट्यूशन अपने इंस्टीट्यूशंस को खोल सकते हैं और उसमें एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो किसी को भी फ्री एजुकेशन दे सकते हैं अपनी लैंग्वेज और कल्चर को बचाने के लिए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो बच्चों किसी को भी फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो आपके लिए फ्री में काम करे। ठीक है, बॉन्डेड लेबर जो है वो इंडिया के अंदर बैन है। कोई भी किसी भी बच्चे को 14 ईयर्स से कम है उसको किसी भी माइंस में, फैक्ट्रीज में या रिस्की ऑक्यूपेशन में नहीं लगा सकता। ये आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, सो बच्चों
अगर ये आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, अगर ये फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे। आर्टिकल 32 के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं कि मेरे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है। ठीक है, नाउ लेट अस सी द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो बच्चों, हमारे कुछ जो है फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती हैं, जैसे कि जो हमारे कर्तव्य हैं कि हमको देश के लिए क्या करना चाहिए, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। वी मस्ट फॉलो द रूल्स लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स दिए गए हैं हमें उसे फॉलो करना चाहिए। हमें देश की जो लॉ है उसको फॉलो करना चाहिए। हमें अपनी राइट्स को तभी तक एंजॉय करना चाहिए जिस तब तक हम दूसरे की राइट्स को वायलेट नहीं कर रहे हैं। हमें अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल सिंबल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें कभी भी वायलेंस नहीं करना चाहिए अपने देश के अंदर। जब भी जरूरत हो तो अपने देश को डिफेंड करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए और सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहना चाहिए। हमें हमारी जो नेशनल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि रेलवेज, रोडवेज, ब्रिजेस, स्कूल, कॉलेजेस, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए, कभी उनको हार्म नहीं करना चाहिए। हमें हमारे टैक्सेस जो है वो ऑनेस्टली देने चाहिए टाइम के अंदर, और गवर्नमेंट जो कि गवर्नमेंट हमें रन कर रही है उनको हमें टाइम पे टैक्सेस भी देने चाहिए। तो ये बच्चों हमारे कुछ कर्तव्य हैं अपने देश के लिए जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। अब बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। तो बच्चों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी देता है जिससे हमारे गवर्नमेंट को जो है वो गाइडलाइंस मिलती है कि वो कैसे गवर्न करे और हमारा देश जो है वो वेलफेयर स्टेट कैसे बन सके। वेलफेयर स्टेट का मतलब बच्चों जहाँ पे वेलफेयर स्टेट का मतलब बच्चों जहाँ पे सबकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, जहाँ पे सबकी डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाता है। कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है बच्चों? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कुछ है जिसके अंदर आपको 14 इयर्स तक फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देने की बात की गई है। कुछ आपके जो स्पेशल शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और द बैकवर्ड क्लासेस है उनकी अपलिफ्टमेंट की बात की गई है। पब्लिक हेल्थ में आपकी इंप्रूवमेंट की बात की गई है बच्चों। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की गई है। आपकी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात की गई है। ये आपके कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपके गवर्नमेंट को गाइडलाइंस देती हैं कि आपको अपने देश को कैसे चलाना है। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर के अंदर और कुछ आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल विलेज पंचायत की भी बात करते हैं, आपकी एग्रीकल्चर की कंडीशंस को भी इंप्रूव करने की बात करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने समझा हमारे राइट्स के बारे में और हमारे कर्तव्यों के बारे में। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।